ठीक है, इसको देखने के लिए सबसे पहले अपने घर की 1 नंबर वाले, अगर घर में मोटर खराब हो रही है, बार-बार मोटर बनवाते खराब हो जाती है, या घर का कोई पिलर है जो टूटा हुआ है, दीवालों में क्रैक आया हुआ है। लिखते चलिए, लिखना है तो जिसको भी, ठीक है। क्या-क्या चीज़? या तो मोटर खराब है घर की, पिलर में क्रैक है या दीवालें क्रैक हैं, या फिर घर में स्विच सही है पर बल्ब खराब होते हैं। कुछ लोग के यहाँ स्विच खराब होते हैं, लेकिन कुछ लोग के यहाँ बल्ब खराब हो जाते हैं बार-बार। तो क्या बता रहा है ये कि कहीं न कहीं आपके परिवार में 1 नंबर की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। क्या हो रही है? 1 नंबर की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है आपके घर में। ठीक? अगर ऐसा हो रहा है और आपके घर में किसी का भी मूलांक 1 है, वो 1 नंबर से है, तो उस शख्स को छत पर जाए रविवार के दिन सुबह-सुबह जब सूर्य निकलते हैं, जब एकदम नारंगी रंग के एकदम होते हैं, सूर्य निकलता हुआ सूरज जब होता है, और उस समय अपने माथे पे केसर का तिलक लगाए। ये कम से कम 7 संडे करे वो, 7 संडे, और बाकी ये चीज़ें अगर खराब हैं तो उनको ठीक करवाएँ। ठीक? केसर का तिलक छत पर जाके लगाना है? हाँ, छत पे सूर्य के सामने। ठीक है। जहाँ सूर्य की रोशनी मिले, अगर आपको बालकनी में मिलते तो बालकनी में। अगर आपको बालकनी में आपके सूर्य पूरे दिखते हैं उगते हुए, आप हाँ जी। बालकनी में करो उस चीज़ को। ठीक ये है, है कि आपके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़नी चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला ना। ठीक है? ठीक है, ठीक है। जहाँ जैसे घर पे में आपको दिख जाए। छत ठीक पे है। नहीं जा सकते तो नीचे भी जा सकते हैं ना, रोड हाँ, पे भी। कहीं भी आप चले जाओ। मैंने तो बोला ना, पार्क में चले जाओ। ठीक है, किसी पिलर पे चले जाओ। मेन चीज है कि जब आप केसर का तिलक लगाओ तो आपके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़नी चाहिए। ओके? Sarita ji, हाँ cracks जी। in walls, and what about the flooring also? Who is talking? सरिता जी, आपने बोला ये संडे को करना है। सरिता जी, आपने बोला कि cracks in walls, right? ठीक है। तो what about the flooring also? If the crack is there, that also the lack of the energy one. Yes, lack energy होगी। मैम वो पूछना चाह रही हैं, वॉल्स के साथ साथ अगर फ्लोर पे भी क्रैक्स हैं तो क्या वो 1 नंबर की एनर्जी पे ही इंडिकेट कर रहा है? नहीं नहीं, फ्लोर की में नहीं करेगा। ठीक है। ओनली वॉल्स। ये रविवार को ही करना है, संडे को ही करना है मैम? या संडे, ओनली संडे। संडे को रवि का दिन माना गया है ना, सूर्य का दिन। हाँ जी मैम। अब आगे चले हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ जी मैम। हाँ जी, दूसरा करते हैं। मान लीजिए हमें देखना है कि 2 की एनर्जी सही है कि नहीं है। मान लीजिए आपके किसी का भी घर में 2 मूलांक या भाग्यांक 2 है, और आपको लग रहा है कि 2 की एनर्जी हमारे यहाँ डिस्टर्ब हो रही है, तो ये कैसे पता चलेगा कि वाकई डिस्टर्ब है कि नहीं डिस्टर्ब है हमारे यहाँ 2 की एनर्जी? बहुत ही आसान सा उपाय है। घर में नल को देखें, नल से टप टप पानी थोड़ा थोड़ा जो चूता रहता है, वो कहीं ना कहीं 2 की एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। पानी की टंकी देखें, वो गंदी होती होगी, कितना भी आप साफ करते हो फिर गंदी दिखती होगी। कितना भी नल बनवाते होगे, नल फिर टूट जाता होगा, नल से पानी टपकने लगता होगा। पानी टपकना और नल के ऊपर का टूटना 2 अलग चीज है। टप टप जो पानी चूता है नल से, ठीक? अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब कि आपके घर में 2 की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो पहले तो आप अपने घर के नल ठीक करवाइए, पानी की टंकी को साफ रखिए, पानी के जो बर्तन है जिसमें पानी भर के रखा है उसको रोज सफाई करिए। एक्वागार्ड साफ नहीं कर सकते हैं हम लोग, बट इतना तो कर सकते हैं ना कि एक बार उसका टैप खोल दिया वीकली और वो पानी पूरा निकाल दिया, देन नया पानी आ गया उसके अंदर। ठीक, इतना
उतना करिए। प्लस जो भी आपके घर में 2 नंबर वाला हो उसको चांदी के गिलास में पानी देना शुरू कर दीजिए। एक नियम बना दीजिए कि वो चांदी के गिलास में पानी पिएगा। अगर वो नहीं पीता है तो आप जिसमें पानी रखते हो ना अपना, उस पे कोई चांदी का सामान डाल दो। घर के सबको मिलेगी। चांदी का सामान अगर पड़ा है तो किसी को नुकसान नहीं करता, वो सभी को फायदा करेगा, एनर्जी बढ़ेगी। हाँ जी, सुशीला जी आप कुछ पूछना चाह रही थी। मेरा 2 नंबर है, मैं बोल रही। हाँ जी मैम 2 नंबर की रेमेडी दोबारा बताएंगे, मेरा अगर डिस्कनेक्ट हो आपका गया। नंबर 2 है हाँ और जी आपको लगता है कि कुछ इमोशन कम हो रहे हैं या पैसे का फ्लो कम हो रहा है घर में, जी। पैसे का फ्लो मतलब पैसा आना, ठीक है, कम हो रहा है, देन अपने घर के नल को चेक करिए पहले। कहीं ऐसा तो नहीं कि नल से पानी टप टप चूता हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं आपकी टंकी हमेशा गंदी रहती हो, या एक्वागार्ड जब से लगा था आज तक उसकी सफाई ही नहीं की। जिस बर्तन में आप पानी रखते हो वो बर्तन हमेशा गंदा रहता है। पहले क्या था, हम लोग के यहाँ पहले बर्तन को पर डे सुबह धोया जाता था, धो के उसमें नया पानी भरते थे, ये नियम था। लेकिन जब से एक्वागार्ड आया पानी धोने वाला सिस्टम खत्म, है ना, वो करिए। और साथ में 2 नंबर वाले चांदी के गिलास में पानी पिए, ठीक। अब आगे करें। मैम ये जो भाग्यांक 1 है वो जो सुबह टीका लगाना है वो नहा धो के करना है मैम, उगते सूरज के आगे? अगर नहा नहीं सकते तो वैसे भी लगाओगी, बस मन में इच्छा होनी चाहिए। अगर मैम ये भाग्यांक और उनको भी दिन है, तांबे अपने के भी सुबह गिलास लगा में लिया। पानी पी सकते हैं? जी, तांबे के गिलास में पानी पी सकते हैं भाग्यांक 1 वाले? हाँ पी सकते हैं, पर ये हम घर के हिसाब से बता रहे हैं आपको, ठीक है। ठीक है, आपके ओके, घर में थैंक यू। कैसे पता चलेगी और अपने घर के सबका कैसे ठीक करें। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम जिनका पुलांग या भाग्यांक 1 नहीं है उनको नहीं लगाना चाहिए माथे पे? नहीं, उनके लिए जरूरी नहीं है। उनके लिए अगर घर में बार बार नल खराब हो रहे हैं तो फिर उनको लगाना चाहिए। क्या होने लग गया, अपने आप को म्यूट रखें सब लोग। हाँ जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। ये टीवी ऑन हो गई है किसी के यहाँ। हाँ जी, तो ये हम लोग पहुंचे 2 तक, आगे चले। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ, जिनका भाग्यांक मूलांक 3 है। 3 है, इनका विजन बहुत क्लियर होता है। 3 वालों का बहुत सोच समझ के बोलते हैं। इनके लिए देखने के लिए कि ये कहाँ से इनका डिस्टर्ब है, कैसे हमें पहले से पता चल जाए कि 3 वाले की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। आप मंदिर में जाओ, कोई ना कोई खंडित मूर्ति अगर वहां रखी है उसको हटा दो वहां से। पुरानी किताबें, धार्मिक किताबें अगर फटी पुरानी है उनको विसर्जित करो, हटा दो तुरंत। कोई अपने गुरु की फोटो आपने रखी हुई है लेकिन वो खराब हो चुकी है, या तो उसको अच्छे से फिर से मढ़वा लो, साफ सुथरी कर लो, या फिर उसको हटा दो, उसका दूसरा पोर्शन बना के रख लो, दूसरी फोटो तैयार कर लो उसकी, ठीक। कोई इंसान है लगातार फोन कर रहा है, इसकी प्रॉब्लम है क्लास में। अर्चना श्रीवास्तव जी आप कॉल कर रहे हो क्या? वर्षा जी व्हाई यू आर कॉलिंग? क्लास डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो मंदिर देखेंगे अपना, मंदिर में कोई खंडित मूर्ति तो नहीं है मेरे, उसको पहले हटाएंगे। वैसे भी मूर्ति अगर थोड़ी भी खंडित होती है तो तुरंत हटाइए उनको, हमारे घर की एनर्जी को खराब करती है वो। दूसरा, धार्मिक पुस्तकें बहुत पुरानी फटी पुरानी, वो भी हम रखे हुए एक के ऊपर एक लगा लगा के, उनको हटाइए वहां से। गुरु की फोटो रखनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, बट अगर फट गई है तो उसको फिर से रिन्यू करवाओ ना,
इसको फटी हुई मत रखो अपने घर में, ठीक। अब इसको ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, 3 नंबर जिसका भी है और आपके घर में आपको पता चल रहा है कि विजन क्लियर हो रहा है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है बच्चे का, या जो भी काम कर रहे हैं काम सही नहीं हो रहा है, छोटा सा, एकदम छोटा सा चांदी का हाथी खरीद लो, एकदम छोटा सा, लॉकेट फॉर्म में खरीद सकते हो आप, खरीद करके और उसको एक काम करो कि आप अपने गले में लॉकेट की तरह पहन लो, नहीं पहन सकते अपने पर्स में रख लो, छोटा सा हाथी लो एकदम, उसको हमेशा अपने साथ रखो, चांदी के हाथी को। आप देखोगे घर में सबका विजन क्लियर होने लग जाएगा। मेरा मूलांक 3 है मैम। हाँ मैम यहाँ एक डाउट है कि हाथी चपटा लॉकेट जैसा होना चाहिए कि 3D फॉर्म में पूरा सॉलिड होना चाहिए? चपटा हुआ हो तो भी चलेगा, 3D फॉर्म में हो तो भी चलेगा, हाथी होना चाहिए, चांदी का नहीं खरीद सकते कोई बात नहीं, पर फिगर पूरा होना चाहिए, सिर्फ फेस है वैसा फिगर नहीं। पूरा होना चाहिए, फिगर पूरा होना चाहिए मैम। मैम बाजू में भी पहन सकते हैं? नहीं, बाजू में गले मत में? पहनो, कोशिश करो गले में पहनो, गले से वो भी यहाँ पे चेस्ट में टच करे, अनाहत में हमारे, ठीक है। ओके। जो हमारा अनाहत चक्र है चेस्ट के बीचों बीच, वहां पे वो टच करे तो सबसे बेस्ट है, नहीं कर सकते अपने पॉकेट में रख लो। मेरा मूलांक 3 है मैम। हाँ मनीष जी बोलिए। मैम आपने क्या बोला, चांदी का क्या रखना चाहिए मैम? हाथी, 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 ओके ओके, एलिफेंट, ओके एलिफेंट, यस यस, ओके ओके मैम, थैंक यू थैंक यू। छोटा सा ले लीजिए, उसको अपने साथ रखिए। मनीष जी शायद आपका भी 3 नंबर है ना? यस मैम, 2 और 3 है मैम, 2 और 3 बोथ। मैंने देखा था क्योंकि याद यस यस मैम, यस मैम, याद है याद है। आप जरूर रखो। हाँ मैम, मेरा भी है। जमीन का काम भी करते हो ना? जी मैम, जी मैम। हाँ आप रखो, ठीक है मैम। और जमीन के काम का जब भी लिखा करो उसके साथ में प्लेस का नाम जरूर लिखा करो। हाँ हाँ मैम, अब समझ में आ गया मैम, श्योर हाँ, श्योर। हम एनर्जी दे रहे हैं लेकिन अपने जगह अरे को मैम बता रहे आप, हैं। मैं तो आप तो गुरु हो गए मेरे, अभी अभी कुछ भी कहते अरे हो तो ऐसा कर कुछ लेता नहीं हूँ। है, ऐसा कुछ नहीं आपने है। मुझे ग्रीन कलर बोला तो मैं सारे अभी ग्रीन कलर में ही लिखता हूँ सारा चीज। चलिए ठीक है, आगे चलिए हम। ये कौन से दिन में पहनना चाहिए ये आप Thursday। कोशिश करो कि बृहस्पतिवार को पहनो, नाइदर कभी भी पहन लो। ओके ओके, ठीक है ना? नहा धो करके, इसको नहा धो के पहनना, क्योंकि हाथी को जो है लक्ष्मी से जोड़ा गया है। ग्रीन कलर। हाँ मैम 2 वाले को भी तिलक लगाना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में डिस्टर्ब हो रहा है, आपका पिता से पटती नहीं है, लोग आपकी बातें सुनते नहीं है, देन आप यूज कर सकते हो, नहीं तो मत यूज करो। जबरदस्ती उपाय नहीं किया करो। जो घर में 1 नंबर का उसको बोलो, वो करेगा। ठीक है? सवेरे कर देना। साइलेंट कर लीजिए। हेलो, तो 2 वाले को तो खाली चांदी गिलास से पानी पीना। हाँ जी चांदी के गिलास में पानी पियो, ठीक है ना? हेलो, बहुत आराम मिलेगा उससे। आगे चलते हैं। नंबर 4 की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, कैसे पता चलेगा? आप देखो आपके घर में लकड़ी होगी, पुरानी गली हुई लकड़ियां घर में पड़ी होंगी, वो स्टोर रूम में आपने डाल दी होंगी, उनको हटा दो वहां से। हेलमेट टूटे हुए होंगे, उसका यूज नहीं है फिर भी आपने उसको रखा हुआ है हेलमेट को। हेलमेट? हेलमेट सर में जो पहनते हैं हेलमेट, ठीक है ठीक है। नल के ऊपर का हिस्सा जहां से नल को खोलते हो आप, ठीक है, हाँ वो तो है खराब। वो हिस्सा खराब हो जाता है। अगर 4 की एनर्जी खराब हो रही है तो अब देखो कि वो हिस्सा बार बार खराब हो रहा होगा, उसको हाँ जी सही मैम। करवा लो। घर में पुराने सुराने हेलमेट पड़े उनको हटाओ, लकड़ियां छत पे डाल रखी है गल रही है, उनको ठीक करो, सही से रखो, जो भी रखना है वो सही से रखो कि यूज हो उसका। अगर यूजलेस है तो उसको हटा दो। अब उपाय क्या करें? ये तो हमने हटा दिया, पर फिर भी 4 की एनर्जी अगर सही नहीं हो रही तो उपाय क्या करें हम? उपाय के लिए आप एक काम कर सकते हो, जौ के कुछ दाने
ये अनिल जी प्लीज ठीक से बैठ जाएं, डिस्टर्ब हो रहा है। जौ के कुछ दाने एक काले रंग की पोटली में, काले रंग की पोटली बना लो, उसमें बांध के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख दो। अगर कोई 4 नंबर का है आपके यहाँ और आपके यहाँ ये सब प्रॉब्लम्स आपको दिखती है कि नल के ऊपर का खराब हो रहा है, लकड़ियां गली हुई हैं, हेलमेट टूटे फूटे पड़े हैं, तो आप पहले तो इन सबको सही करो, फिर उसके बाद एक काले रंग की पोटली में जौ के कुछ दाने रख के उसको साउथ वेस्ट में रख दो। अपने वेस्ट साउथ नहीं, साउथ वेस्ट। ओके, ऐसा नहीं कि वेस्ट साउथ में रख दिया उठा के उसको। वेस्ट साउथ जो होता है वो क्या होता है, अर्थ एलिमेंट होता है, वो मिट्टी के समान के लिए बना हुआ है। ओके, मास्टर बेडरूम के अंदर भी रख सकते हैं। मास्टर बेडरूम के अंदर भी रख दो, आप किनारे से कहीं पे छुपा के रख दो, ठीक है ना। तो आप और आपके हस्बैंड जिसमें रहते हो उनमें से किसी एक का नंबर 4 है? मैम मेरे हस्बैंड का नंबर 4 है। तब आप रख सकते हो बेडरूम पे, यही जहाँ मैं बैठी हूँ ऊपर रख दूंगी। हाँ ठीक है। सुशीला जी आपके यहाँ है क्या? उनका भी मास्टर बेडरूम जो यूज करते हैं लोग, उनमें से किसी का है 4 नंबर? हाँ जी मैम इससे हैबिट्स मेरे दामाद का है। तो फिर अपने घर में मत रख लेना, हेलो उनको बोले दामाद के घर में रखवाओ। हेलो बोलेंगे। मैम अगर 4 मिसिंग है तो 4 मिसिंग है तो मिसिंग का उपाय बताऊंगी, ठीक है। हेलो। अगर ये पूरा हो गया तो आज ही हम लोग मिसिंग का उपाय भी लेंगे, ठीक है। ओके ओके हेलो ठीक, मैम हैबिट्स भी चेंज हो जाएंगी, हाँ जी, कितने दिन बैड के लिए हैबिट्स भी चेंज हो जाएंगी। बहुत कुछ चेंज होगा ना। अर्जुन दामाद वाला दामाद के घर में, हाँ जी उसी इनके घर में रखेंगे। हाँ उन्हीं के घर में बोल देना उनको, वो रख लेंगे। मैम कितने दिन के लिए रखना होता है? ये रखे रहिए जब तक कि आपको ये ना लगे कि फिर से आपके घर में वो एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। 4 की एनर्जी कैसे डिस्टर्ब होती है? हम किसी चीज में परफेक्ट नहीं हो पाते, हम इधर भी भागते हैं, इधर भी भागते हैं, ये भी सीख ले, ये भी सीख ले, ये भी सीख ले, हेलो और कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। हेलो हाँ जी मनीष जी बोलिए। हाँ जी, जैसे मूलांक 1 को भाग्यांक अगर 4 है तो फिर क्या किया जाए? तो पहले सबसे पहले आप अपने घर का देखो, क्या ये चीजें आपके घर में हैं? ये जैसे उपाय मूलांक तभी करो जब आपके घर में ऐसा कुछ होता है। जैसे वो सूर्य का केसर का तिलक का भी करे और ये भी करे। हाँ नहीं, तभी करिएगा जब आपके घर में ये सभी चीजें डिस्टर्ब हो रही है। सूर्य वाली भी डिस्टर्ब हो रही है और 4 वाली भी डिस्टर्ब हो रही है। सूर्य वाली डिस्टर्ब हो रही है मतलब आपस में पिता पुत्र की नहीं बन रही है, पद प्रतिष्ठा में हानि हो रही है। हाँ जी यही हो रहा है। हाँ तो आप सूर्य वाली काम करो, ठीक है ठीक है ना। तो फिर 4 वाले को भी रोक के रखो, ठीक है क्योंकि पहले अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाओ, पहले अपना बच्चों के संग संबंध अच्छा करो, ठीक। फिर 4 की करो आप, और घर में इन चीजों को पहले हटा दो। ओके, अब चलते हैं 5 की तरफ। 5 जो बुद्धि का कारक है। बुद्धि क्या है? दिमाग है, बुद्धि से बिजनेस होता है। अगर बुद्धि अच्छी है तभी बिजनेस होगा ना। हाँ जी तो क्या बन जाएंगे? बुद्धू बन जाएंगे बुद्धि से। और ज्यादा दिमाग लगा दिए तो भगवान बुद्ध बन जाएंगे। तो बुद्ध तो कोई नहीं बन पाता है, बुद्धू बन जाएगा या बुद्धि लगाएगा, बस 2 ही काम करेगा, ठीक। तो अब ये कैसे पता चले कि 5 की एनर्जी हमारे यहाँ डिस्टर्ब हो रही है? आप घर में देखोगे मोबाइल फोन, खराब मोबाइल फोन भी उसको संभाल के रखा हुआ होगा कि भाई कभी तो काम आएगा। काम नहीं आना है, काम आएगा, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है? काम आएगा। पेंसिल टूटी फूटी रखी होंगी, पेंसिल टूटी हुई है फिर भी वो रखी है, उसको सही करो पेंसिल को। पेन होंगे उनमें इंक खत्म हो गई है, अब हमें पता है ये पेन मेरे यूज में नहीं आना है, पर हम इसको संभाल के रखेंगे।
तो हम क्या करेंगे, 5 की एनर्जी को डिस्टर्ब करेंगे अपनी। ठीक, तो मैडम प्रिंटर में इंक खत्म है तब भी? प्रिंटर में इंक डाल दो ना, पेन में इंक खत्म हुआ तो पेन में इंक डाल दो। ठीक है। अब ये तो नहीं कहूंगी प्रिंटर फेंक दो। ठीक। पेन वो वाले हटाओ जो यूज एंड थ्रो होते हैं, जिनमें आप रिफिल कर सकते हो, रिफिल कर दो। पेन खाली नहीं रखो, इंक होनी चाहिए। ओके, इंक होनी चाहिए। पेंसिल टूटी है, अब टूट गई बीच से, तो दोनों को अलग अलग शार्प कर लो, सही कर दो, टूटी पेंसिल मत रखो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? उमा जी, शरद जी, हाँ मैम। जी, जिगरा जी, हाँ मैडम, आ समझ रहा आ है? रहा है। मैडम मेरा- ये पता चलेगा कि 5 ठीक है। नंबर की क्या क्या कमियां हैं अपने पास। हाँ जी मैम, जी। समझ में आ रहा है। मैम मेरा नंबर 5 है, भाग्यांक नंबर। ठीक ठीक। मेरा भी 5 है मैम, तो मेरे आप बेटे का भी सबसे 5 पहले है। इन चीजों को हटाओ। ठीक फटी है जी। पुरानी किताबें, जहां आप पढ़ाई करते हो वहां अगर कोई फटी पुरानी किताबें हैं तो उनको सही करो। ठीक है, उनको तुरंत सही करो, उनको खराब नहीं रखना। और आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप जैसे मान लो कि ये ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में वहां किनारे पे एक छोटा सा हरा पौधा लगा लो। ठीक है, और उसको रोज पानी आप खुद अपने हाथ से दो। कोशिश कौन करो से पौधा डायरेक्शन आपका में? खराब नहीं होने पाए। कौन से डायरेक्शन में रखें? किसी भी जगह रख दो, केवल साउथ में मत रखना, साउथ अग्नि का कोण है, खराब कर देगा। पर मैम ड्राइंग रूम तो बंद रहता है। तो बालकनी में रख लो, लॉन में बालकनी रख ले। रोज जाकर के रोज जाके एक बार उससे मिलाया करो। तो घर में लॉन है मैम, लॉन में पानी दे दो। हरा पौधा लगाओ, 5 नंबर वाले केवल। मैम घर में लॉन है, गार्डन है घर में, तो उसमें पानी दे दो। और उसी में पानी दो, एक पौधे को पानी देते रहा करो रोज। हाँ जी, ठीक सबसे है। अच्छा होता है 5 वालों के लिए, पहले भी मैंने बोला तुलसी के पौधे की सेवा करो। ठीक है। एक तुलसी का पत्ता नियम से मुंह में रखो अपने। हाँ जी सबसे मैम। परफेक्ट उपाय होता है 5 वालों के लिए। मैडम मनी प्लांट? मनी प्लांट तो जैसे अब इस समय पैसे की प्रॉब्लम्स हो रही, लोगों को बिजनेस खराब हो गए हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ है किसी के यहाँ कि उनके बिजनेस डिस्टर्ब हो, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, अचानक डिस्टर्ब हो गया, तो हाँ आप जी। एक काम करो, 3 स्टेम वाला, 3 स्टेम वाला, ये इसमें से नहीं बता रही हूँ, 5 वालों के लिए नहीं, सबके लिए 3 स्टेम वाला मनी प्लांट ले लो, एक जिसमें 3 निकले हों। ठीक है, और उसको लगा दो अपने ईशान कोण में। अच्छा, पानी की बोतल में भर करके ईशान कोण में लगाना है। और उसकी जो लट है वो जमीन में नीचे ना लटके, ऊपर जाती हुई रहे। अच्छा, लोग मनी प्लांट को ऊपर छत से लटका देते हैं, लटकाओ मत मनी प्लांट को। ग्रोथ दिखानी है हमको, ग्रोथ करनी है। हम जब जब ऊपर देखेंगे मनी प्लांट को जाते हुए, हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमें ग्रोथ देगा। मैम खुद से खरीद के लाना है, किसी से तो नहीं लेना? कहीं से भी ले लो भाई, किसी से ले ही लो। पहले के लोग बोलते थे चोरी कर लो। चोरी कर लो। मैम घर के अंदर रख सकते हैं, अगर बाहर स्पेस ना हो या बालकनी ना हो तो अंदर रख सकते हैं। मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको घर के अंदर भी रखा जाता है। ओके मैडम मेरा एक सवाल है। बेडरूम में मत रखना। मैडम मेरा एक सवाल है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने सुना है कि मनी प्लांट, रबर प्लांट और तुलसी का प्लांट घर पे नहीं लगाना चाहिए। आप बोल रहे हो ग्रोथ डिनोट करता है, तो इसे घर पे रखना चाहिए या नहीं? ये गलत है या सही ज्ञान है मेरे बारे में? रखना चाहिए। किसने कहा तुलसी का प्लांट गलत घर में नहीं रखना इन्फॉर्मेशन। चाहिए? गलत इन्फॉर्मेशन है। कैसे होता है मैम, घर में 100 चीजें होती है हमारे, है ना, लेडीज का प्रॉब्लम आप समझ लो, तो उसको हाथ नहीं लगना चाहिए। हम उसको बहुत पवित्र मानते हैं ना, इसलिए, दूसरा कोई बात नहीं, क्योंकि घर में हम अकेले पड़ जाते हैं उसका ख्याल देने को। वो आपकी अकेले की परेशानी है ना, सबकी नहीं है ना। हाँ, नहीं मैं ऐसे पूछ रही हूँ, थोड़ा सा टोकना चाहूंगी। बाकी कुछ नहीं। मनी प्लांट, तुलसी है, तुलसी तो हर किसी को रखना चाहिए। अगर आपका मध्य मकान का जो बीच का हिस्सा है, ब्रह्म स्थान, वो डिस्टर्ब है, तो वहां तुलसी जरूर रख देना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। बराबर बराबर। हाँ। मैडम। हाँ जी। हाँ, मैं राजेश कुमार बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए।
हाँ, मेरा मूलांक 5 है, 14 जनवरी 1964। 14, 1 और 4 से मिला के बना रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, ये रात 12 बजे का टाइम, 12:30 का टाइम है। और भाग्यांक 8 है। न्यूमरोलॉजी से देखेंगे तो 5 है, और आप ज्योतिष से देखेंगे तो ये 6 में चला, बदल जा रहा है डेट। नहीं, 14 जनवरी मतलब 13 और 14 की रात है। अच्छा। तो और भाग्यांक 8 है। और लोहोशु ग्रिड में 2 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर नहीं है जी, ठीक है। और कुआं नंबर 9 है। अच्छा। तो मैडम मेरा कई सालों से काम का बहुत डिस्टरबेंस है, कभी बनता है कभी नहीं, जॉब होती है कभी नहीं होती। ये क्वेश्चन आप अलग से पूछ लीजिए। हाँ, ये अलग से पूछिएगा सर, क्योंकि इन लोग के पास जितने भी लोग हैं, इन लोग के पास टाइम बहुत कम होता है। एक दिन बराबर मैडम, बराबर। एक दिन तो मिलता है। हाँ मैडम, मैम मुझे मनी प्लांट के रिगार्डिंग एक चीज और पूछनी थी। जैसे मैं रेंट पे रहती हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, और लैंडलॉर्ड ने हमारे घर के बाहर लगाए हुए है मेन गेट पे मनी प्लांट, और लगा के बस छोड़ दिया है, और वो पूरा नीचे आ रहा है, और हमारा मेन डोर उसके सामने है, तो हमारी एनर्जी डिस्टर्ब करेगी इससे? क्यों, आपकी कैसे करेगी? कॉमन गेट है वो, मतलब मेन गेट कॉमन है एंट्रेंस का हमारा। आप किराए के जब मकान में हम रहते हैं तो जिस पोर्शन को हम यूज करते हैं वो हमारा होता है। ठीक है मैम। हम कहाँ यूज कर रहे हैं? उस कॉमन गेट से अंदर आने के बाद एक दरवाजा होगा, उसके अंदर काम यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा मकान है, उसमें सास बहू बहुत सी देवरानी जेठानी सब रह रही हैं, और आपको एक रूम मिला हुआ है आपके लिए, तो आप जो वास्तु देखोगे वो अपने रूम का देखोगे, उन सबका थोड़ी देखोगे। ठीक है मैम। मैम मुझे एक चीज पूछना था। हाँ राजेश जी। हाँ मैम, मैंने ये सिर्फ थोड़ा सा बेसिक बोला था। मेन मेरी प्रॉब्लम जो है वो इसी से ये है, भाई मेरे को क्या करना चाहिए ताकि एक बेसिक सा पर्सनल। राजेश जी, आप मैडम का फोन नंबर से बात कर लीजिएगा। ओके। पर्सनल नंबर बीच में मत बात करो ना। ये जो ज्योति जी कह रहे थे, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। तुलसी। हाँ जी बोलिए भाई, क्या बोल रही थी? भैया बोलिए। हाँ राजेश जी कुछ कह रहे थे। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, क्या कह रही थी मैं, मुझे भी समझना चाहिए ना। 9 नंबर तक कंप्लीट करके फिर डिस्कशन। मैडम आगे नहीं जा पाएंगे आज, मैंने सोचा था 2-3 टॉपिक को क्लियर कर लूंगी। मैम कंप्लीट हो गया लास्ट में। हाँ जी बोलिए, आप रबर प्लांट के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? प्लीज रिक्वेस्ट प्लीज सब चुप हो, ध्यान दे लो। मैडम कितना ही व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा हो जाए कि ये सबको बातें म्यूट कर दीजिए मैम। मैडम आवाज नहीं आ रहा है बराबर से। मैम सबको म्यूट करो। मैम मेरा प्लीज प्लीज प्लीज, कुछ भी नहीं कह रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है आपको, रबर प्लांट के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। इतना पर्सनली क्यों लेना भाई, कह दिया तो कह दिया ना। मैडम मनी प्लांट में आपने क्या बताया था कि मनी प्लांट कैसा होना चाहिए? मनी प्लांट 3 स्ट्रीम का लीजिएगा। अगर किसी कारण से जॉब चलते चलते डिस्टर्ब हुई है तो 3 डंडियों वाला, ठीक है जी। उसको मिट्टी में नहीं, पानी में रख करके ईशान कोण में रखिए आप, और उसकी डंडी जो है ऊपर जाती रहे, ग्रोथ दिखे, तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड उसकी ग्रोथ के संग ग्रोथ करेगा। ठीक सुजाता जी। जिसका बिजनेस डिस्टर्ब हो गया वो भी यही सेम 3 प्लान वाला। सेम करो, बहुत जल्दी फायदा होता है मैम। 3 से ज्यादा हो तो कोई बात नहीं। नहीं, 3। अच्छा जी, ठीक है जी। मैम आपने ये सेंटर में तुलसी लगाने को कहा ना ब्रह्म स्थान पे, तो अब ब्रह्म स्थान पे ही रखना है या घर में रख सकते हैं? आप कहीं भी रखो, मैंने बोला अगर किसी का ब्रह्म स्थान डिस्टर्ब होता है हाँ, तो उसको वहां रखना चाहिए। अपनी नाभि को साफ करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो ब्रह्म स्थान ही है हमारे शरीर का। हाँ, नहीं तो हमारे घर में जैसे ब्रह्म स्थान पे नहीं रख सकते, कंस्ट्रक्शन है वहां पे, तो कहीं भी रखो। तुलसी कहीं भी रह लेती है। तुलसी तो वो है जो पत्थरों पहाड़ों में खिलती है, हमेशा मुस्कुराने वाली, हरी भरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5 का नॉर्थ वेस्ट में हमने रखा है अपने यहाँ। 6 की तरफ चलते हैं। 6 क्या है? शुक्र है। ये हमें क्या देता है? वैभव देता है,
खुशियां देता है। कोई भी सामान है, बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियां हैं, बंगले हैं, पर उसकी खुशी नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं 6 की एनर्जी हमारी डिस्टर्ब है। आप देखोगे जब भी 6 की एनर्जी आपके घर में डिस्टर्ब होगी तो हस्बैंड वाइफ की आपस में पटेगी नहीं, किसी ना किसी बात पे हर वक्त लड़ाई करते रहेंगे दोनों जी। ठीक है। दोनों में से अगर मान लीजिए हस्बैंड का 6 नंबर है तो वाइफ के कपड़े फटे पुराने गंदे रहेंगे, वो कुछ भी पहनी रहेगी, नीट एंड क्लीन नहीं रहेगी, घर बहुत गंदा रहेगा। किसी के घर जाओगे ना, अगर उसके यहाँ 6 की एनर्जी डिस्टर्ब है तो सबसे पहले समझ जाना कि उसका घर देखते ही गंदा दिख जाएगा। घर के अंदर पैर रखा नहीं कि घर तो गंदा है भाई। तो 6 की एनर्जी डिस्टर्ब है। ऐसे लोग के पास बहुत कुछ होता है लेकिन फिर भी क्या है, मन शांत नहीं रहेगा। सामान बहुत है पर उसका यूज नहीं है। तो सबसे पहले हस्बैंड की 6 नंबर है तो वाइफ अपने कपड़ों को संभाल के रखे, साफ सुथरे, क्लीन, नीट एंड क्लीन रखे। हस्बैंड तो रखेगा ही। अगर वाइफ की है 6 नंबर तो हस्बैंड के कपड़े एकदम साफ सुथरे होने चाहिए, आयरन किए हुए बहुत अच्छे से। प्लस जिसका भी 6 नंबर है बस एक छोटा सा उपाय करे, परफ्यूम का यूज करे। इनके घरों में देखोगे ना परफ्यूम की बोतल खाली पड़ी रहेगी, खाली हो गई पर उसको रखे हैं, क्या करोगे उसको रख करके? वो 6 की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है आपके, तो उसको पहले हटाओ घर से। मैम लाइन रिपीट करना, मीरा जी लाइन रिपीट करना मैम, कट हो गया था। हाँ जी बोल रही हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ। देखिए अगर किसी का 6 नंबर डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके घर में परफ्यूम की बोतलें खाली, जो खाली हो गई होंगी वो भी घर में रखी होंगी। ठीक है। प्लस हस्बैंड वाइफ में से किसी ना किसी के कपड़े गंदे रहते होंगे, वो कुछ भी पहन लेती होगी। कुछ भी का मतलब पुराने से नहीं है, पुराना है पर इसको नीट एंड क्लीन करके पहनने हो तो कोई बात नहीं है। मैम परफ्यूम की बोतल पुरानी रखी है तो निकालो 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 अच्छा निकालो। ठीक है। और एक अच्छी सी छोटी सी बोतल परफ्यूम की खरीद के लाओ और उसको अग्नि कोण में छुपा के रख दो। अग्नि कोण में? अग्नि कोण में हस्बैंड वाइफ में प्यार बढ़ता है। जिनके भी घर में हस्बैंड को वाइफ की बात समझ में नहीं आती, वाइफ को हस्बैंड की बात समझ में नहीं आती, इस उपाय को जरूर करें। मैम मैं कुछ बोल लूं, पूछ लूं? हाँ जी पूछिए। पर्सनल नहीं होना चाहिए, इससे रिलेटेड होना चाहिए। इसी से रिलेटेड पूछूंगी, जिनका मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है वो क्या करें? वो भी सेम यही चीज करे, क्योंकि यहाँ पे 3 और 6, 3 क्या है, कहता है 2 2 2 और 6 कहता है लो लो लो। हाँ जी। तो बहुत डिस्टर्ब रहते हैं ऐसे लोग। हाँ जी। ये लोग मालूम है किसी को कुछ चीज देने के बाद में सोचते हैं यार क्यों दे दिया, नहीं देना चाहिए था, ये तो बिना दिए भी काम हो जाता। ठीक है। नहीं सीरियसली बता रही हूँ, मजाक की बात नहीं कर रही हूँ। मैडम एक चीज पूछना था मैम। हाँ जी कि वाइफ के पास में 6 नंबर नहीं है और हस्बैंड के पास में 200 ग्रेड में 6 है, लेकिन उनका मूलांक और भाग्यांक 6 नहीं है, वो भी ये उपाय कर सकते हैं ना? हाँ वो भी कर सकते हैं। अगर हस्बैंड मैडम मेरा एक सवाल, मैडम मेरा एक सवाल है 6 नंबर के लिए। मैडम मेरा एक सवाल है, मैडम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर वो पिनेकल नंबर है कुछ टाइम फ्रेम के बाद चेंज होते हैं, कुआ नंबर तो वही रहता है, जो पिनेकल नंबर जब चेंज होते हैं, जब मेरे पिनेकल में 6 आएगा तो मुझे क्या इफेक्ट होगा वो बताइए। अभी सीधे वहां कैसे, वो तो हम लोग की क्लास हो चुकी है, पर्सनल एक ईयर की बात हम लोगों ने की थी। हाँ जी, मैं पिछले एक आधा मिस कर गई होंगी, तो एक इन शॉर्ट बता दीजिए ना क्या होता है। एक साथ मैम अभी यहीं पे रहने दीजिए। देखिए टाइम कहाँ पहुंच चुका है अब। मैडम कहाँ रखें, परफ्यूम की बोतल कहाँ रखें? अग्नि कोण में 44 हो चुका है। अरे मैडम कोई बात नहीं, अगले क्लास में ले लेना। प्लीज डोंट आंसर टीचर, मैम यू। चलिए इसको कंप्लीट करके बता दे रही हूँ, ठीक है? मैम एक चीज पूछना था। हेलो
पहले इसको कंप्लीट कर लेने दीजिए मैम। जी आप यहाँ तक समझ गए हो ना जो बोला है मैंने? जी। चलिए तो इसको कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। नहीं तो होगा क्या ना कि एक के चलते सबका लॉस हो जाएगा ना। आप समझ रहे हो ना उस बात को? ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर क्या है? केतु है, नीचे का हिस्सा है, हमेशा परेशान रहता है, वो कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। ऐसे लोग के घर में कैसे पता चले कि केतु की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है? इनके यहाँ देखेंगे ना पुराने वायर, तार, पुराने वायर मतलब तार जो होते हैं ना बिजली के तार, वो पुराने हो गए, खराब हो गए होंगे, फिर भी ये रखे होंगे इकट्ठा करके उसको। नल की जो पाइपलाइन होती है वो जंग खा रही होगी, खराब हो रही होगी, फिर भी उसको सही नहीं कराएंगे ये लोग। उसको सही कराइए, पुराने तार को हटाइए या उसको सही करके रखिए अपने पास। पुरानी चीजें रखनी है रखिए, बट कैसे? उसको सही करके, खराब स्थिति में नहीं। ओके सभी लोग। अगर कोई बोतल है, मान लीजिए फ्रिज की बोतल है, ये वीडियो मेरा क्यों ऑफ हो रहा है बार बार? अगर कोई बोतल है, जैसे फ्रिज की बोतल मान लेते हैं, और उसका कैप गायब हो गया है, कैप गायब हो, या तो उसमें कैप लगाइए, नहीं तो उस बोतल को हटाइए। पेन है, पेन के ऊपर का कैप खो गया, पेन को हटाइए, ना इधर उसमें कैप लगाइए। कैप वाला अगर पेन यूज करते हैं तो बिना कैप लगाए पेन को मत रखिए, केतु की एनर्जी डिस्टर्ब होगी। मैम जिसका भाग्यांक 7 हो वो भी ओके। अब उपाय क्या करें? केतु वाले उपाय क्या करें? बहुत अच्छा उपाय केतु वालों का, और केतु वालों को हमेशा ये काम करना चाहिए। रात को 7 है आपका मीरा जी, हमेशा रात को सोने जाने से पहले एक डायरी लें, डायरी में गोल्डन कलर का कवर कर लें, गोल्डन कवर कर लें। हमारे कनाडा वाले आज कनेक्ट हैं, उनका भी साथ है, उनकी फैमिली में 3 मेंबर का साथ है, आज कनेक्ट है, शायद कनेक्ट है, वो दिख नहीं रहे मेरे को। तो क्या करें, एक डायरी लें, डायरी में गोल्डन कवर कर लें, ठीक। अब उसके अंदर रात को सोने से पहले आपको जो चाहिए, जो आपकी इच्छा है, जैसे आपको इच्छा है कि मेरा बड़ा बिजनेस हो, मेरी लोग बात माने, मेरे घर में बहू जो आए वो अच्छी आए, मीरा जी अच्छी है, तो ऐसे लोग उस डायरी में उसको लिखें, ठीक। और डायरी को बंद करके अपने सिरहाने पे रखें, अपने सर के पास रखा करें, ठीक। ये उपाय उनके लिए बहुत अच्छा होता है, केतु वालों के लिए। मैम कौन से कलर पेन से करना है? कौन से कलर वाले पेन? कोई भी कलर यूज कर, एनी कलर, एनी कलर। मेरे घर में 2 है 7। ऐसे कोशिश करना चाहिए, ब्लैक कलर का यूज हमें नहीं करना चाहिए सब। मेरी बेटी भी 7। हाँ कोशिश करना चाहिए ब्लैक नहीं यूज। और मैम रोज लिखना है, रोज लिखना है, रोज 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 अगर नियम बना सकते हो तो बहुत अच्छा है। एक ही बात रोज लिखनी है? हाँ जो आपको चाहिए वो लिखो, चेंज नहीं करना। वन टाइम ओनली या ज्यादा बार मैम? वन टाइम ओके। अब जैसे मान लो आपको जब तक वो विश पूरी ना हो तब तक। मान लो आपको है कि सुबह हमको पनीर की सब्जी चाहिए, खाना है, देन उसको नोट डाउन कर लिया आपने, मतलब अपनी भावनाओं को उसमें लिखना है, ठीक है। आपके अंदर उस दिन जो भी भावना आ रही है उस भावना को लिखना है। बहुत ही अच्छा उपाय बताया मैम। हाँ मैम जब इच्छा पूरी हो गई तब डायरी का क्या करेंगे? अरे लिखते तो पहले जाओ। मैम कौन सी कलर बताएं? कौन सी कलर? ब्लैक कलर में लिखना है? विषय वो जब तक कंप्लीट ना हो तब तक लिखना है। ब्लैक अवॉइड करना है। हेलो, कोशिश करो ब्लैक से। वैसे भी न्यूमरोलॉजी के काम जो होते हैं वो ब्लैक कलर से नहीं करने चाहिए, फिर भी अगर आप ब्लैक ही यूज करते हो देन यूज करो। हेलो। हाँ जी। हाँ मैडम जी, मैम एक ही विषय जब तक पूरी ना हो तब तक एक ही विषय लिखने हैं।
हाँ मनीष जी बोलिए। डायरी गोल्डन कलर की लेनी है जी। गोल्डन अगर कवर कर लेंगे तो अच्छा होता है। और लाल पेन से लिख सकते हैं जी। हाँ हाँ लाल से लिखो, अच्छा होता है। गोल्डन ना मिले तो येलो कलर ले सकते हैं। हाँ येलो ले सकते हो। गोल्डन कवर चढ़ा लो। हाँ गोल्डन कवर चढ़ा लो। जिनका 7 नंबर मिस तो ग्रेड में मैम हो। मिसिंग का हम लोग बात करेंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ठीक है, मिसिंग की भी हम लोग बात करेंगे। जी जी एक जी एक जी करके कवर करते जाएंगे ना तो होता बिल्कुल जाएगा। मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इसलिए बस पूछ लिया मैम, मुझे ख्याल आया कि मैं पूछ लूंगा। अच्छा संजय जी आप बोल रहे थे? जी मैम। जी जी 7 और 4 दोनों मिसिंग थे ना, इसलिए मैंने कहा पूछ लूं मैम से। 7 और 4 दोनों मिसिंग है। और 5 भी गायब है, पूरी 5 कुआं कोशिश कर नंबर रहे से हैं कि आता है। आप लोग के लिए एक क्लास और मैनेज कर दें। मैम मैं वो कहने वाला था कि वीक में 2 डेज की क्लासेस की बात हो रही थी, तो हमने कहा हो कि नहीं पूछेंगे पा मैम रहा से। है सर। मैम आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, इस वजह से थोड़ा टफ हो जाता है। सब बस होता जा रहा है कैसे भी न, ठीक है चलिए आगे चलते हैं। जी 8 मैम। नंबर, 8 नंबर की एनर्जी डिस्टर्ब है, ये कैसे पता चलेगा? ये तो हमें लगता है सारे लोग जानते होंगे 8 नंबर के बारे में। लोहे में जंग लगा होगा, घर में पुराना पुराना सामान, दादा दादी परदादा के समय का सामान भी रखे होंगे हम, सो भी ऐसे रखे होंगे जैसे कूड़े की तरह। अच्छे से रखो, इसमें कोई वो खराब चीज नहीं है, अपने अपने बुजुर्गों का सामान रखा है, पर उसको ऐसे रखो कि कायदे से रखो। और अगर आपको यूज नहीं है तो उसको किसी ऐसे को दे दो जो यूज करे उसका। माइक्रोफोन बंद हो गया था, एक बार 8 नंबर वापस फिट करो। 8 नंबर वालों के यहाँ लोहे में जंग लगता होगा, उनकी हैमर जो होगी उसमें भी जंग लगा हुआ होगा, नाइफ जो भी यूज करेंगे उसमें भी जंग लग जाता होगा बार बार। पहले जंग को साफ करें, ठीक है? साथ में जो पुराना दादा बाबा के समय का सामान रखा हुआ है उसको या तो सही से रखें या किसी ऐसे को दें जिसके यूज में आ जाए वो। 8 नंबर जो है वो कार्मिक नंबर होता है, ऐसे ऐसे करके चलता है 8 नंबर। जहां से हम शुरू किए थे वापस वहीं पहुंचते हैं हम। पहले हम 8 कैसे बनाते थे? 2 जीरो लगा करके, एक जीरो पे 2 जीरो लगाया तो वो 8 बनता था, मतलब जीरो में शुरू किए थे जीरो में ही रह गए। पर ऐसा नहीं है, 8 नंबर जब देने में आता है तो इतना देता है कि बाकी नंबरों में सबसे ज्यादा देने वाला नंबर 8 नंबर है। मेहनत जैसे करा हमारे के देता नरेंद्र है, मोदी जी। बहुत मेहनत करना पड़ता है, पर लेकिन देता है तो बहुत देता है। 8 नंबर, बस हमारे कर्मा अच्छे होने चाहिए, हमारे मेरा 8 नंबर है मैडम। हाँ मेरा भी। इतनी प्यारी बेटी तो दिया है, और क्या लोगे? हाँ। अब बेटी बात मानती है ना आपकी? अच्छी तरह से मानती है। मानने लगी, चलिए तब ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नहीं तो हम यहीं अटक जाएंगे हम लोग, ठीक है? तो 8 नंबर ऐसे 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 इनफिनाइट है, इतना कुछ देता है कि जो आप सोच नहीं सकते हो, बस आपको अपने कर्मा से ही करने होते हैं। अगर आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, किसी से 10 रुपए ले रहे हो तो उसे 11 रुपए का दो प्रॉफिट, ऐसा नहीं कि उससे 10 लिया और प्रॉफिट उसको 9 का दिया। स्पेशली 8 वाले, जो भी काम करो वो ऐसा करो कि अगले के मन से ये ना निकले कि अरे इसने तो मेरे से ज्यादा ले लिया। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कुछ पैसा लेती इसका सिखाने का, और आपको सिखाती मैडम नहीं, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। आवाज नहीं सही आ रही है? सबको आ रही है? हाँ जी मैम, एकदम ठीक आ रही है मैडम, एकदम ठीक क्लियर आ है रही है। क्लियर है क्लियर है। अमित जी आप वॉइस देखो क्लियर है। आपके ईयरफोन में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है? तो 8 वालों को, वैसे तो सबको ये करना चाहिए कि जितना लिया है उतनी सर्विस प्रोवाइड करो, उससे ज्यादा दो। 8 की रेमेडी बता दीजिए प्लीज। जो बता रहे वो मेरा remedy डिस्कनेक्ट हो है। गया था। हाँ जी, 8 नंबर उनके यहाँ जंक लगा हुआ सामान मिलेगा, ठीक है? अब 8 वालों के लिए सबसे अच्छे हैं उनके म्यूट 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 मैम प्लीज सबको म्यूट। अब 8 वाले लोग
एक काम करें, उनके घर में कोई ना कोई ऐसा होता है जो उनको सर्विस प्रोवाइड करता है, जिनको आप नौकर बोलते हो। उनको पहले तो नौकर बोलना, 8 नंबर वाले नौकर बोलना बंद करो, उनको सेवादार बोला करो। वो क्या है, हमारे सेवादार है, हमें सेवा प्रदान कर रहे हैं ना। और उनको अपनी इनकम का, जो भी इनकम है उसका कुछ परसेंट, 0.0008%, 0.08%, मतलब अपने 8 में से ही 8% तो आप दे नहीं सकते हो, बहुत ज्यादा हो जाएगा आपका। देन पॉइंट लगा करके उनको उतना एक निश्चित डेट में, निश्चित डेट पे क्या बनाओ आप, जैसे 8 बनाओ, 17, 25, इन डेट में कोई एक डेट चुन लो आप। 8 नंबर वाले ध्यान से सुनेंगे, क्या करेंगे, 8 नंबर, 17 नंबर, 25 नंबर, कोई भी एक डेट फाइनल कर लें। उस दिन अपनी इनकम का 8% या 0.8%, 0.08%, 0.008%, कुछ भी एक निश्चित कर लें कि हमें इतना देना ही देना है, और वो अपने सेवादारों को दिया करें जो उन्हें सेवा प्रदान करते हैं। हेलो मैम, उनके दे आर नॉट वर्किंग बट वो हाउसवाइफ है, तो हस्बैंड की सैलरी से दे सकते हैं सर? हाँ जी, हाँ जी, हाउसवाइफ दे सकती है। अगर वो वर्किंग नहीं है तो आपका पैसा ही उसका पैसा है। जैसे मैम मेरा, हेलो मैम, जैसे मेरा बेटे का 888 आया, मतलब जैसे उसका ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं में भी 8 आता है। हाँ जी, ठीक है। तो और वो वैसे बहुत, जैसे कि वो गार्ड्स वगैरह जितने भी होते हैं, बेटा अपने अभी 20 साल का ही है, लेकिन वो सेवा बहुत करता है, जैसे कि अपने आप ही कराता है, गरीबों को खाना खिलाएगा, कुछ भी होगा कहेगा मेरे बर्थडे पे ये कर दो, तो वो तो उसका एक्टिव हो ही जाएगा। जो ये बहुत अच्छी चीज है उसका, बहुत अच्छा है, उसको करने दीजिएगा, रोकिएगा नहीं। और लॉ भी कर रहा है साथ में अपना। हाँ जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, उसको करने दीजिए। बस ये है कि मेरा, पर ये है कि मेरा ड्राइवर 1 आता है, उसका कंडक्टर 8 आता है, तो कहीं ना कहीं हमारे वो आ जाती है क्लैश, जैसे होता है ना कि सूर्य और शनि का जो हुआ, तो उसमें होता है क्या, बेटा और माँ में भी होता है ये चीज? माँ बेटे में कैसे हो सकता है, माँ तो 2 नंबर भी है ना। माँ तो एक ही नंबर है। अरे तो माँ तो 2 नंबर भी होती है ना, चंद्रमा भी तो होती है माँ। चंद्रमा, ठीक बात है। चंद्रमा के संग में माँ कैसे नहीं खुश रहेगा वो। अब ये चीज दिमाग से निकालिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हेलो, 2 मिनट रह गए मैम, आपके संग में हमेशा खुश रहेगा। अपन जो सेवादारों को सैलरी देते हैं उसके अलावा देना है ना, ये 8%? उसके अलावा ये आप उसको गिफ्ट दे रहे हो। जी जी जी, उनके चेहरे पे खुशी लाने की कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है ना। सैलरी तो उनका अधिकार है, वो तो आप दोगे उनको। हेलो, हाँ जी, हाँ मैडम जी, 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को ही देना है। 26 नहीं, 25, 25, 25, 26, यस यस, 26, ओके, 26 यस। 26 में से कोई एक डेट ले लीजिए। एक्चुअली ये डेट हमारी लकी डेट होती है 8 वालों की। 8 अंक हो गए। हाँ, 8 हो रहा है ना जोड़ने में। हाँ जी, तो दीज आर लकी नंबर्स। ठीक है। तो अगर इसमें करते हो तो अच्छा होगा, ना इधर कभी भी करो, आप करना चाहिए आपको। ठीक है, हमारा टाइम हो गया मैम, 9 नंबर पे आ जाओ। 9 नंबर पे आ जाओ। 9 नंबर मंगल का नंबर है। सारे नंबर कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन 9 जो होता है वो हमें काम करने की ताकत देता है। ये 9 नंबर ही है जो हमारे अंदर एनर्जी लाता है काम करने की। अगर हम इतना काम कर पाते हैं तो किसके चलते, 9 के चलते। 9 ताकत है हमारी, 9 दिशा है हमारी। 9 वालों को केवल एक काम करना चाहिए, नॉनवेज खाना छोड़ देना चाहिए। उनको कोशिश करना चाहिए कि उनके चलते किसी का भी खून ना बहे। अगर उनके, क्योंकि नॉनवेज खा रहे हैं तो फिर क्या है, खून बहा रहे हैं ना, और खून बहाएंगे तो क्या होगा, 9 की एनर्जी डिस्टर्ब होगी। 9 वालों को सबसे पहला काम कि नॉनवेज छोड़ दें वो, अगर छोड़ सकते हैं तो। नहीं छोड़ सकते पूरी तरह
तो रविवार मंगलवार को तो एकदम ना खाएं। मैम मैंने तो नॉनवेज छोड़ा है, 9 नंबर है, एग लेती हूँ, एग ले सकते हैं क्या? एग ले सकते हैं, एग में आप खून नहीं कर रहे हो ना किसी का, अच्छा अच्छा अच्छा, ब्लड नहीं बहना चाहिए। मैम इसके साइन क्या होंगे अगर ये डिस्टर्ब है तो? हाँ मैं बता रही हूँ, अभी तुरंत बता रही हूँ, 1 मिनट। एक्चुअली अगर ये डिस्टर्ब है तो आप देखोगे आपका किचन हर वक्त फैला फैला रहेगा। आज समेट के जाओगे फिर जाओगे तो दिखेगा किचन गंदा गंदा है, फैला हुआ है, फिर आप परेशान होंगे। कभी आपके हाथ से किचन में पानी गिर जाएगा, कभी कुछ गिर जाएगा, खाना बनाया खाना गिर गया, तो आप कहोगे कि 9 की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। मैम एक बात, मेरे हाथ से चीजें बहुत गिरती हैं। हाँ तो कहीं ना कहीं 9 की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है आपकी। और तो मेरा तो काम किया करो, हाँ, किचन में बैठ के खाना खाया करो। किचन में बैठ के ऐसे लोग ना किचन में बैठ के खाना खाएं जिनके हाथ से हर सामान छूट जाता है। हाँ मैम। मैडम किचन में डाइनिंग टेबल है और डाइनिंग टेबल भी खराब रहता है तो वही चीज है, किचन में डाइनिंग टेबल डाल रखा तो सेम बात है। मैम खाना वेस्ट होना भी इसी में आता है। हाँ जी हाँ जी, खाना वेस्टेज नहीं करिए, आराम से कहीं पे भी बैठिए खाइए। ओके। बट मेरा 27 है, मेरा 27 9 ऑलरेडी। 9 नंबर वाले एक काम और करा लें, ये भी उनको बहुत फायदा करेगा। वो एक काम करें, मंगलवार के दिन अपने छोटे भाई बहन, भाई हो बहन हो कोई भी हो, उससे अपने दाहिने हाथ में मौली बंधवा ले। मौली जानते हैं ना, उसको अलग अलग सब जगह बोलते हैं, रक्षा बोलते हैं, कहीं पे कहीं मौली बोलते हैं। तो अगर वो यहाँ ना हो, बाहर हो तो फिर मंदिर में पंडित से बंधवा ले, ठीक है ना। अगर भाई से बनवा सकते हैं तो बेस्ट होता है। अगर बड़ा भाई हो बड़े से भी बनवा सकते हैं, छोटा 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 अगर नहीं हो तो फिर पंडित जी से बनवा लें। से बनवा लो आप। हेलो 9 नंबर वाले वैसे भी मौली बंधवा के रखा करें। हेलो, उसमें रेड और येलो दोनों होता है ना, किसी भी दिन उसको बंधवा के रखा करें अपने। हेलो, किसी भी दिन बनवाएं। एक्सक्यूज मी। ऐसे 9 नंबर के लिए एक और उपाय बताते हैं ना कि हॉस्पिटल में जाकर। हाँ वो भी मैंने बताया है। हाँ जी, हॉस्पिटल के लिए भी बताया है, लेकिन मौली बनवा लो। अभी घर में जो दिख रहा है, गंदगी दिख रही है, जो हाथ से सामान छूट रहा है, उसके लिए मौली बनवाओ, अच्छा रहेगा। ओके। हेलो, तो ये हम, हाँ जी भावना जी। हाँ जी मैम, मतलब मेरा नंबर 9 है, सॉलिड 9 है और लाइफ पाथ नंबर इज 3। ठीक है, तो क्या मुझे भी यही सब करना चाहिए? करना चाहिए। अगर आपके घर में किचन आपको डिस्टर्ब दिखता है, हाथ से सामान छूटता रहता है, तो आपको करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मत करो आप। नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता ना, मेरी किचन खराब है। नहीं, बट मैम को मैं एंगर बहुत फील करती हूँ अपने आप को। तो आप एकदम मत बनवाना लाल रंग का धागा, और लाल कपड़े भी मत यूज करो। नहीं मैम रेड कम ही यूज करती हूँ, बट वही मैं पूछ रही थी कि मैं एंगर जिनको होता है उनकी बहुत अच्छी मुद्रा है, अपने थंब को लिटिल फिंगर के पॉइंट पे, नीचे पॉइंट पे दबा दें और फिर मुट्ठी बना करके ऐसे बांध के बैठ जाएं, ठीक है। और थोड़ी देर ध्यान लगाया करें। मैम मैं मेडिटेशन करती हूँ। चैनल में जाइएगा, वहां पे एंगर के लिए हैं कुछ वीडियोस, वो देख करके उन साउंड को चला के साउंड थेरेपी किया करिए आप अपनी। ठीक है, ठीक है। हेलो मैम। हेलो मैम। मैडम मुझे एक चीज पूछना है। मैम मेरे को पूछना है कि मेरे लोशो ग्रेड में ना 9 नंबर बहुत बार रिपीट होता है 5 टाइम्स। हाँ, ये रिपीटिंग नंबर हम लोग अगली बार लें, क्योंकि अब तो 5:04 हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम लोग रिपीटिंग नंबर ही जानेंगे। हर कोई का टेंशन नहीं रिपीटिंग नंबर। हेलो, पूछना है, किसी के घर में इलेक्ट्रिक आइटम बार खराब हो रहे हैं, तो ये किसकी एनर्जी है? बताइए, अभी भी बताया मैंने। 4 नंबर की राहु की 4 नंबर की या 7 की? 4 की। 4 वो वायर है, 7 की है, वायर खराब हो। हेलो, 7 होगा अगर तो आपके घर के वायर खराब। देखिए ऐसे देखिए। हेलो, हाँ बोलिए जी बोलिए। हाँ जी, जैसे 9 अंक के लिए आपने अस्पताल के लिए बताया, अस्पताल का क्या उपाय है? वो बताया था मैंने कि अगर किसी के भाग्यांक में 9 आता है,
उसका भाग्य नंबर 9 है, तो निश्चित रूप से उसका खून बहेगा, निश्चित रूप से उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वो ब्लड से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम्स होंगी। मैडम अगर मूलांक और भाग्यांक दोनों 9 है तो तब तो डेंजरस और भी हो जाता है ना। अब मेरी बेटी का 9 अकेला नंबर ये है कि जितनी बार भी 9 को प्लस करो 9 में ही जाता है वो बेचारा। हाँ, उसका मूलांक 9 है और भाग्यांक भी 9 है। तो इसको बोलिए ना कि अगर ये ब्लड डोनेट करने लायक है तो इसको ब्लड डोनेशन की आदत डलवाइए। अभी तो छोटी है, 16 इयर्स की ही है। हाँ 16 साल की है ना, तो कुछ मत करो तब अभी उसको कभी कभी ना हॉस्पिटल घुमवाने ले जाया करो। उसको लाल धागा हाथ में ये नहीं बांधना है? नहीं उसको मत बांधना आप। अच्छा, उसको लाल कपड़े से परहेज करवाना। जी थैंक यू। कितने साल तक के बच्चों को तो हम ये उपाय करवा सकते हैं? हाँ जी, मान लो कोई किसी बच्चे को उपाय कराना हो तो उसकी एज मैक्सिमम कितनी होगी उसको ये उपाय करवाए जाए? पहले तो हम लोग 18 साल बोलते थे, ठीक है, बट अब बच्चे जो हैं वो 15 साल में मैच्योर हो जा रहे हैं। जी मैम, मेरी मूलांक 9 है।